आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। ये समय आपका है, डिसीजन भी आपका होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप गॉसिप वाली चीजें देखें तो जरूर देखिए, लेकिन देखने के बाद खुद से सवाल पूछिए कि आखिर ये चीजें देखकर आपको मिलेगा क्या। अपने समय में कैसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, ये डिसीजन आपका है। इसी डिसीजन को स्ट्रांग रखने के लिए मैं रोज आपके सामने आती हूँ और नई नई टिप्स लाती हूँ, ताकि आप अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बदल सकें। तो आज क्या है खास आपके लिए, जानते हैं। गर्मियों में बच्चों को लूज मोशन से बचाएं, छोटे बच्चों की खास जानकारी। पेंसिल से कैसे खुल सकते हैं आपके दिल के राज, ये जानेंगे। व्रत रखने से दूर होती हैं बीमारियां, व्रत रखने के क्या है नियम, वो जानिए। कैसे सिंपल रेमेडीज आपको खूबसूरत दिन ब दिन और खूबसूरत बना सकती हैं। अपनी ही राशि के हिसाब से अपने कल को करें बेहतर। वो हैंडराइटिंग जो सिर्फ आपकी है, आपकी अपनी पर्सनल है, कैसे आप अपनी हैंडराइटिंग से अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपने फैमिली मेंबर्स का भविष्य बदल सकते हैं। ये लॉजिक, ये कनेक्शन समझाऊंगी। लेकिन इससे पहले न्यूबॉर्न बेबीज की बात। गर्मियों में न्यूबॉर्न बेबीज को लूज मोशन होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। आज जानते हैं न्यूबॉर्न बेबीज को लूज मोशन होने के कारण क्या हैं और उसकी रेमेडीज क्या हैं। वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट के कारण इन्फेक्शन तब हो सकता है जब बच्चा कंटामिनेटेड चीज या सरफेस छूकर, यानी कि खराब चीज को छूकर, उस सरफेस को छूकर मुंह में हाथ डालता है। फूड एलर्जी, किसी दवाई से सेंसिटिविटी, ऐसी सिचुएशन अगर आप बच्चे की देखते हैं, चीज या सरफेस छूकर, यानी कि खराब चीज को छूकर, उस सरफेस को छूकर मुंह में हाथ डालता है। फूड एलर्जी, किसी दवाई से सेंसिटिविटी, ऐसी सिचुएशन अगर आप बच्चे की देखते हैं तो इसका असर ये होता है कि बच्चे को यूरिन कम आता है, चिड़चिड़ापन होता है, सूखा हुआ मुंह हो जाता है, रोते हुए आंखों से आंसू नहीं आते हैं, आलस या जरूरत से ज्यादा नींद आना, स्किन में सॉफ्टनेस, सपलनेस कम होना, पेट में दर्द होना, तेज बुखार होना, स्टूल में थोड़े से स्पॉट ब्लड के, पस के या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कलर का स्टूल होना। ऐसे में क्या रेमेडीज करें, अब ये जानिए। मदर खुद के खाने में पहले और बाद में हाथ धोएं, खुद को इन्फेक्शन से बचाएं। मदर खुद के खाने का भी अच्छे से ध्यान रखें। डायपर चेंज करने के बाद हाथ जरूर धोएं। बच्चे को थोड़ी देर बाद नमक और चीनी पानी में मिक्स कर पिलाएं, जिससे डिहाइड्रेशन और एनर्जी लॉस से बच सके। अगर इससे आराम नहीं आए तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। बच्चे को लूज मोशंस होते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, फिर भी फर्क महसूस नहीं होता, ऐसे में एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करें। बच्चे की लूज मोशन का कारण बुरी नजर भी हो सकता है, ज्यादातर ये भी देखने को मिलता है। ऐसे में बच्चे को क्या करें, बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए किसी पुराने कपड़े के 7 टुकड़े कर लें। अब उसे 7 टाइम्स बच्चे के सिर के ऊपर क्लॉकवाइज घुमाएं, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर उसे जला दीजिए। इससे बच्चे की बुरी नजर से बचाव रहेगा। मेरे हाथ में क्या है, पेपर। लेकिन क्या आपको पता है कि पेंसिल भी आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे राज खोल देती है। बस पेंसिल उठाइए और कुछ भी बना दीजिए। यही काम अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर को, हस्बैंड को जरूर दीजिए और मैं आपको बताऊंगी उनका राज। जो लोग पेपर पे ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो जो भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं उन्हें घूमना फिरना और टूर्स पर जाना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग क्यूब्स या रेक्टेंगल्स बनाते हैं तो वो प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और अगर वो ट्रायंगल्स भी बनाते हैं तो वो रैशनल और दूरदर्शी होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप पेपर देंगे ना तो सबसे पहले अपने ही सिग्नेचर करते जाएंगे।
क्या मतलब है इसका? ऐसे लोग सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहना चाहते हैं, समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं, और अगर सिग्नेचर में सिर्फ फर्स्ट नेम लिखते हैं, अपने सरनेम को नहीं लिखते हैं, तो ऐसे लोग फैमिली से हटकर अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पेपर पर फूल बनाते हैं, मेरी बेटी ज्यादातर यही बनाती है। देखिए, आपके बच्चे तो ऐसा नहीं करते। जो लोग फूल बनाते हैं, ऐसे लोग हर फील्ड में ग्रोथ करना चाहते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब ऐसे लोग बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनका नेचर लविंग होता है, और अगर फूल अरेंजमेंट में बनाते हैं, यानी कि एक साथ ढेर सारे फूल बनाते हैं, तो ये फैमिली में एकता बनाए रखने को दर्शाता है। आपके घर के बाहर या पास वाले घर में जो गुड़हल का फूल है, इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपको दूंगी, कुछ उपाय भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले क्या करें आप कि आपका कल हो बेहतर, ये जानते हैं। मेष राशि वाले लोग नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाएं। आपका दिन, पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा, कहीं कोई टोका टाकी नहीं होगी। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:35 AM। वृष राशि वाले लोग अपनी पॉकेट में व्हाइट हैंकरचीफ के एक साइड में रेड डॉट लगाकर रखें। आपका दिन पूरी तरह से एनर्जेटिक रहेगा। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:15 AM। मिथुन राशि वाले लोग घर में शाम को अगर मोगरा की अगरबत्ती जलाते हैं तो कहीं किसी से कोई कहा सुनी नहीं होगी। और आपका लकी टाइम इवनिंग 6:33 PM। और कर्क राशि वाले लोग अगर ब्लैक शूज, ब्लैक सैंडल्स या ब्लैक स्लिप-ऑन्स पहनकर काम पर जाते हैं तो दिन भर लकी फील करेंगे। और लकी टाइम इवनिंग 6:43 PM। कभी आप किसी भगवान को खुश करने के लिए फास्ट करते हैं तो कभी किसी को। लेकिन फास्टिंग आपके लिए कैसे फायदेमंद है? क्या हम बिना भगवान के भी फास्ट रख सकते हैं? ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले गुड़हल के फूल, वही फूल जो आप गणपति जी को चढ़ाते हैं, इस फूल के कुछ खास रेमेडीज, कुछ खास उपाय जानिए। आप क्या करें कि 1 कप पानी में गुड़हल के कुछ पत्ते या फूल थोड़ी देर तक बॉईल करें। इसे छानकर थोड़ा ठंडा कर कर पिएं। क्यों पिएं? इसलिए पिएं क्योंकि इससे आपके बॉडी के अननेसेसरी टॉक्सिन्स, जो खराब टॉक्सिन्स हैं, उससे आपके शरीर को बचाव होता है। आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आएगा। और आपकी स्किन के लिए, चेहरे के लिए और गर्दन के लिए क्या करें कि गुड़हल के पत्ते चेहरे और गर्दन पे कुछ देर के लिए धीरे धीरे रब करें। ऐसा कुछ दिन रोज करेंगे तो आपकी डेड स्किन के जो सेल्स हैं वो हट जाएंगे। स्किन कभी कभी डल नहीं हो जाती, वहां पर डेड स्किन आ जाती है, वो हटेगी। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स दूर होंगे तो नोज के आसपास जरूर करें। आपकी स्किन सॉफ्ट होगी, आपकी एजिंग से आपका बचाव होगा। यानी कि अगर ये रोज करते हैं तो आप हमेशा यंग यंग लगेंगे। अब आपको वजन कम करना है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो 1 कप पानी में गुड़हल के पत्ते उबालें और छानकर रोज पिएं। इससे आपका वेट कम होगा, बॉडी फिट रहने में आपको मदद मिलेगी। चलिए क्यों ना आज आपको एक स्पेशल योगासन के बारे में बताया जाए। उसके बारे में भी बताऊंगी और फायदे भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले फास्टिंग, उपवास की बात करते हैं। अगर आप वैसे ही फास्टिंग करते हैं, सपोज आपका बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है कि मंडे का फास्ट करना है, ट्यूसडे का फास्ट करना है, कोई बात नहीं, किसी भी एक दिन आप कम खाएं, सिर्फ सात्विक फूड खाएं। सात्विक का मतलब ये नहीं है कि पूड़ियां तलकर खा रहे हैं, सात्विक का मतलब ये है कि आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खा रहे हैं। ऐसा करने से आपको बॉडी और माइंड दोनों को नई एनर्जी मिलती है। कुछ ना खाने से या सिर्फ फ्रूट्स खाने से या सिर्फ एक टाइम खाना खाने से आपकी बॉडी को
खाना पचाने के लिए एक ब्रेक मिलता है, जिससे बॉडी हेल्दी रहता है। फास्टिंग से कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, बुखार, मोटापा जैसी बीमारियों का खात्मा होता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। अगर आप खाली पेट भक्ति करेंगे, थोड़ा खाकर भक्ति करेंगे, तो आपकी ऊर्जा ज्यादा उठेगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। ध्यान ये रखना है कि बच्चे, बीमार लोग, बूढ़े और प्रेग्नेंट फीमेल्स कम से कम व्रत रखें ताकि उनमें एनर्जी की कमी ना रहे। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में व्रत रखने का नियम रखा गया, ताकि किसी प्रकार की आप हिंसा ना कर सकें, दिन में ना सोएं, झूठ ना बोलें, किसी की बुराई ना करें, किसी प्रकार का एडिक्शन ना करें और अपने आप को फिट रख सकें। 4 राशियों की बात आपसे करूंगी, उनके दिन को करेंगे बेहतर। लेकिन इससे पहले एक स्पेशल आसन जानिए। चलिए बात करते हैं मत्स्य आसन की। अगर नाम नहीं सुना तो फायदे समझिए। सबसे पहले जमीन पर सीधे लेट जाएं। अपने हाथों को और अपने आर्म्स को थाइस के नीचे रखें। इसके बाद इनहेल करते हुए कमर से ऊपर उठे और सिर को पीछे की ओर ले जाएं। कुछ सेकंड्स आप रुके, एक्सहेल ना करते हुए नीचे आएं। 5 से 7 बार ऐसा रोज करने पर आपके स्पाइनल कॉर्ड और पीठ की मसल स्ट्रांग होगी, यानी कि अगर बैक पेन है तो उसमें आराम मिलेगा। अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि सांस की तकलीफ दूर होंगी। इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है तो आएगी। थाइस और पेट का यहां का मांस कम होगा और स्किन में ग्लो आएगा। क्यों ना आपको एक स्पेशल शकुन और अपशकुन बताया जाए। बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन इससे पहले आपकी राशि की बात। सिंह राशि वाले लोग अपने पेरेंट्स के पैर छुए या इकट्ठे पेरेंट्स की फोटोग्राफ अपने फोन पर लगाएं। आपका लकी टाइम इवनिंग 5:54 और ऐसा करने से दिन भर आपकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ आपका साथ नहीं छोड़ेगी। कन्या राशि वाले लोग झूठ नहीं बोलें। अगर झूठ बोलना पड़े तो अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर को दबाकर झूठ बोलें ताकि पकड़े ना जाएं। और आपका लकी टाइम इवनिंग 5:29 PM। तुला राशि वाले लोग अगर माथे पर केसर और दूध मिलाकर लगाते हैं तो दिन भर आपके काम में रुकावट नहीं आएगी। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:35 AM। और वृश्चिक राशि वाले लोग अगर अपनी थाइस के आसपास परफ्यूम लगाकर घर से बाहर जाते हैं तो दिन भर लक आपके साथ चलेगा। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:45 AM। ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में, आपके घर के आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी डिप्रेशन है तो प्लीज ये मंत्र उन्हें बताएं। अगर आप किसी प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं तो लोगों की मदद कीजिए। बताऊंगी डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक खास मंत्र, लेकिन इससे पहले शकुन अपशकुन। अगर सपने में आप देखते हैं कि सिर पर चोट लगी हुई है तो ये अच्छा शकुन है, आपको फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। मगर अगर कहीं सपने में आप किसी की भी शादी देख रहे हैं तो ये अच्छा शकुन नहीं है, कोई भारी नुकसान होने वाला है। शादी में वैसे भी जितना खर्चा होता है और एक दिन की बात होती है तो नुकसान तो वैसे भी होता है, लेकिन सपने में देखने पर और ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में जितना हो सके गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी शादी की प्रॉब्लम्स दूर। स्वागत है। क्या आपको पता है कि आप घर की चीजों से अपने मस्से ठीक कर सकते हैं? अगर अब तक नहीं पता तो अब सुनिए, लेकिन इससे पहले डिप्रेशन से बाहर निकलने का खास पर्सनल मंत्र जानिए। पर्सनल मंत्र वो मंत्र है जो आपको आसानी से समझ में आता है
और इसके उतने ही स्ट्रेंथफुल रिजल्ट्स हैं जितने किसी और मंत्र के। खुद नहीं है तो लोगों को बताएं, प्लीज सबकी मदद करें। मंत्र है, इट्स नॉट द इयर्स इन योर लाइफ दैट काउंट, इट्स द लाइफ इन योर इयर्स दैट मैटर। जितने साल जिए हैं ये मायने नहीं रखता, इतने सालों में कैसे जिए हैं ये मायने रखता है। अगर आप जिंदगी में हताश हैं, निराश हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, जिसके कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इस मंत्र को सुबह 10 बार मन ही मन कुछ दिन दोहराएं। धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा और डिप्रेशन दूर होने लगेगा। लास्ट की 4 राशि वाले क्या करें कि कल का दिन हो बेहतरीन, आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपके मस्से ठीक करते हैं। क्या करना है लिख लीजिए। 1 चम्मच नींबू का जूस, आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच दही और आधा चम्मच नमक भी लें। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर पेस्ट बनाएं। इसे मस्सों पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद रगड़कर साफ पानी से धो लें। ऐसा डेली करने पर धीरे धीरे मस्से ठीक होने लगेंगे। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज शो के अंत में मैं आपको एक बहुत स्पेशल उपाय बताने वाली हूँ। बताऊंगी, सब्र रखिए। लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले लोग पेरेंट्स के पैर छूकर और उनके पैरों पर थोड़ा सा हल्दी लगाकर जाएं। आपका दिन भर परफेक्ट दिन रहेगा और हर रुका हुआ काम बनेगा। और लकी टाइम आफ्टरनून 3:31 PM। और मकर राशि वाले लोग क्या करें, आप लोग ना चंदन की अगरबत्ती अपने काम वाली जगह पर जलाएं, खास तौर पर मेन एंट्रेंस के पास। सारी नेगेटिविटी दूर होगी। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:33 AM। साथ में कुंभ राशि वाले लोग अगर अपने माथे पर केसर का तिलक लगाते हैं तो दिन भर आप लकी फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। और आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 7:45 AM। और मीन राशि वाले लोग तो बहुत आसान काम करें। घर से दही खाकर राइट पैर पहले निकालकर बाहर जाएं। आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। और आपका लकी टाइम आफ्टरनून 4:07 PM। मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे हैं उस स्पेशल उपाय की, उस स्पेशल रेमेडी की भी, लेकिन इससे पहले मुझसे बात कैसे करना है ये जानिए। अगर करनी है मुझसे बात तो मेरी ईमेल आईडी को करिए याद, जो है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां लिखकर भेज दीजिए। आप अपना वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। सुझाव भेजिए, क्या फर्क महसूस हुआ भेजिए, और हम आपकी पूरी मदद के लिए तैयार रहते हैं। आज हम कविता का सवाल लेते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हैं लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है। कविता से बात करते हैं। कविता, बताइए कॉन्फिडेंस किस में होता है? अगर हम जानवरों की बात करें तो कॉन्फिडेंस शेर में होता है। हम शेर को कॉन्फिडेंस का प्रतीक मानते हैं। तो अपने साथ एक छोटी सी शेर की फोटोग्राफ, जिसमें उस शेर का मुंह बंद होना चाहिए। मुंह खुला होगा तो गुस्सा भी बढ़ेगा, उससे नुकसान होता है। ऐसे शेर की फोटो जो खड़ा हुआ हो और मुंह बंद हो, ऐसे शेर की फोटो लीजिए और अपने पास रखिए, अपने पर्स में रखिए। साथ ही अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर पे लाल धागा बांधिए। कुछ ही दिनों में कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। कैसे हो सकती है आपकी शादी की प्रॉब्लम्स दूर? ये खास तरीका जानते हैं। आपको क्या करना है कि थर्सडे की शाम को 5 तरह की कोई भी मिठाई लेनी है। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिठाई, 2 हरी इलायची और घी के दिए के साथ मंदिर में जल अर्पित करना है। ये सारी चीजें एक साथ अर्पित करनी है। बस 3 थर्सडे ऐसा लगातार करें और शादी की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि शादी मंगलकारी होता है जुपिटर। तो जुपिटर के लिए हम क्या कर रहे हैं? जुपिटर के लिए हम मीठा दान कर रहे हैं। मंदिर में दान कर रहे हैं मतलब स्थापित कर रहे हैं। घी का दिया, घी यानी कि शुक्र, तो शुक्र जो कि आपकी लाइफ में
ऑपोजिट सेक्स को लाएगा, और साथ में इलायची जो है बुध, ताकि कम्युनिकेशन अच्छा रहे शादी के दौरान। ये सारी मुश्किलें दूर कर रहे हैं और शादी का रास्ता साफ कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा दूध से दूर भागता है तो अब नहीं भागेगा। कल मैं बताऊंगी कैसे। कल आपको बताऊंगी कि कैसे अपनी राशि के हिसाब से आप गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाएं वेकेशन पे, ताकि कोई झगड़ा कोई परेशानी ना हो। कल हम और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात करेंगे, लेकिन उसके लिए तो कल आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। तो कल फिर इसी वक्त फिर मुलाकात करते हैं। मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।